गांव और दुकानदार। बिहार के एक छोटे से गांव धनपुर में एक बड़ा पुराना बाजार था। उस बाजार में बहुत से व्यापारी अपनी अपनी दुकानें चलाते थे। कोई सब्जी बेचता था, कोई कपड़े, कोई अनाज, तो कोई मिठाई। उन्हीं दुकानों में से एक दुकान थी लाला हरिराम की, किराने की दुकान। लाला हरिराम गांव का सबसे अमीर दुकानदार माना जाता था। उसके पास 2 मंजिला बड़ा मकान, खेत, बैलगाड़ी और नौकर चाकर तक थे। लेकिन उसमें एक बहुत बड़ी बुराई थी, लालच। हरिराम को जितना भी धन मिल जाए, वह कभी संतुष्ट नहीं होता। गांव के गरीब लोग जब उसकी दुकान पर आते, तो वह उन्हें मापतौल में धोखा देकर कम सामान देता। कभी घी में पानी मिलाकर बेचता, कभी चावल में कंकड़। गांव वाले जानते थे कि लाला हरिराम लालची और धोखेबाज है, लेकिन मजबूरी में उसकी दुकान से सामान खरीदते, क्योंकि वही सबसे बड़ी दुकान थी और बाकी छोटे दुकानदार उससे डरते थे। 2. माँ दुर्गा का मेला। हर साल गांव में नवरात्रि का बड़ा मेला लगता था। मेले में दूर दूर से लोग आते, मंदिर में भव्य पूजा होती और माँ दुर्गा की झांकियां निकाली जाती। उस साल भी नवरात्रि आने वाली थी। गांव के मंदिर के पुजारी ने सभी दुकानदारों से चढ़ावे के लिए कुछ सहयोग मांगा। छोटे छोटे दुकानदारों ने अपनी सामर्थ्य अनुसार कुछ न कुछ दिया। किसी ने 5 किलो चावल, किसी ने तेल, किसी ने पैसे। लेकिन जब पुजारी लाला हरिराम के पास पहुंचा, तो वह हंस पड़ा। हरिराम बोला, पंडित जी, मैं तो पहले ही गांव वालों को उधार देकर परेशान हूँ। पूजा में दान देने से मेरा क्या भला होगा? आप जाइए, मेरे पास फालतू अनाज नहीं है। पुजारी ने समझाया, लाला जी, यह माँ दुर्गा का पर्व है। माता को दान दक्षिणा देने से ही दुकान व्यवसाय में तरक्की होती है। लेकिन हरिराम हठी था। उसने एक मुट्ठी खराब चावल निकाल कर दे दिए और बोला, लो पंडित, यही काफी है। माता को चाहिए तो ले लें, वरना फेंक दो। पुजारी निराश होकर चले गए। 3. गरीब और भूखी औरत। नवरात्रि के पहले दिन एक गरीब विधवा औरत अपनी छोटी बच्ची को लेकर हरिराम की दुकान पर आई। उसने रोते रोते कहा, लाला जी, मेरी बच्ची भूखी है। मेरे पास पैसे नहीं हैं। थोड़ा आटा दे दो, मैं दुर्गा पूजा के लिए व्रत तोड़ सकूं। अगले हफ्ते मजदूरी मिलेगी, तब पैसे चुका दूंगी। हरिराम ने हंसते हुए कहा, अरे भाग जा यहाँ से। उधार देने के नाम पर सब भीख मांगने लगते हैं। तेरे पास पैसे नहीं है, तो पूजा व्रत क्यों करती है? माँ दुर्गा पेट नहीं भरेंगी तेरा। वह औरत रोती हुई मंदिर की ओर चली गई। दुर्गा का वेश। उसी रात हरिराम अपनी दुकान बंद करके सोने गया। आधी रात को अचानक उसकी दुकान का ताला अपने आप खुल गया और भीतर से हल्की रोशनी निकलने लगी। जब वह देखने पहुंचा, तो वहां एक अजनबी महिला खड़ी थी, लाल साड़ी, तेजस्वी चेहरा, आंखों में अग्नि। महिला ने कहा, हरिराम, तू इतना लालची क्यों है? तुझे दूसरों की भूख दुख से कोई फर्क नहीं पड़ता? तू गरीबों को ठगता है, पूजा के नाम पर अपमान करता है। हरिराम गुस्से से बोला, अरे तू कौन होती है मुझे सिखाने वाली? मेरी दुकान है, मेरा सामान है, मैं जैसे चाहूं बेचूं। निकल जा यहाँ से। महिला मुस्कुराई और बोली, मुझे नहीं पहचानता? मैं वही दुर्गा हूँ, जिसकी पूजा पूरे गांव में हो रही है। इतना कहते ही उसका रूप बदल गया। उसके 10 हाथों में अस्त्र शस्त्र प्रकट हो गए। माथे पर चमकती बिंदी और सिंह की गर्जना सुनाई दी। हरिराम कांप गया। उसके हाथ पांव ठंडे पड़ गए। 5. श्राप और परीक्षा। हरिराम,
तेरे लालच का दंड तुझे मिलेगा। आज से तेरी दुकान का सारा सामान मिट्टी बन जाएगा। जब तक तू अपनी गलती नहीं मानता और गरीबों की सेवा नहीं करता, तब तक तेरा व्यापार खत्म रहेगा। इतना कहते ही माँ दुर्गा अदृश्य हो गई। सुबह जब हरिराम उठा और दुकान खोली, तो उसकी आंखें फटी की फटी रह गईं। चावल में कीड़े पड़ गए, घी से बदबू आने लगी, आटा सड़ गया और गुड़ में कीड़े रेंग रहे थे। गांव वाले यह देख हैरान हो गए। धीरे धीरे सबने उसकी दुकान से सामान लेना बंद कर दिया। गिरावट और तिरस्कार। कभी सबसे अमीर माने जाने वाले लाला हरिराम के पास अब खाने तक को पैसे नहीं बचे। नौकर चाकर छोड़ गए, बैलगाड़ी बिक गई, खेत गिरवी रखने पड़े। गांव वाले कहते, ये सब माँ दुर्गा का कोप है। जिसने पूजा में दान नहीं दिया, गरीबों को सताया, उसका यही हाल होना था। हरिराम अब भी जिद्दी था। वह मानता नहीं था कि यह माँ दुर्गा का श्राप है। पश्चाताप की शुरुआत। एक दिन वही गरीब विधवा और उसकी बच्ची मंदिर के पास बैठी भीख मांग रही थी। हरिराम वहां से गुजरा। बच्ची भूख से रो रही थी। उस पल उसके दिल में कुछ चुभा। उसे याद आया कि उसी बच्ची को उसने अपनी दुकान से खाली हाथ लौटा दिया था। उसकी आंखों में आंसू आ गए। वह सोचने लगा, सचमुच मैंने बहुत पाप किया है। गरीबों की भूख से खेला, माँ दुर्गा का अपमान किया। 8 माँ दुर्गा की कृपा। उसी रात वह मंदिर गया और माँ दुर्गा की मूर्ति के सामने गिर पड़ा। माँ, मुझे क्षमा कर दो। मैं लालच में अंधा हो गया था। अब मैं गरीबों की सेवा करूंगा, कभी किसी को धोखा नहीं दूंगा। पुजारी ने देखा कि लाला सचमुच पश्चाताप कर रहा है। उन्होंने उसे समझाया, माता सबका भला चाहती है। यदि तू सच्चे मन से दान और सेवा करेगा, तो माता फिर से कृपा करेंगी। बदलाव की राह। अगले दिन से हरिराम ने बदलना शुरू किया। उसने गांव के गरीबों को मुफ्त अनाज बांटना शुरू किया। मापतौल ईमानदारी से करने लगा। मंदिर के लिए अच्छे से अच्छा चढ़ावा दिया। नवरात्रि में भंडारा करवाकर सभी को भोजन कराया। धीरे धीरे लोगों का विश्वास लौटने लगा। 10 माँ दुर्गा का आशीर्वाद। नवरात्रि की अंतिम रात को हरिराम ने सपने में फिर वही तेजस्वी रूप देखा। माँ दुर्गा ने कहा, हरिराम, तूने अपनी गलती मानकर दूसरों की सेवा शुरू की है। तेरे पाप धुल गए। आज से तेरी दुकान फिर से चलेगी और तुझे सच्चा सुख मिलेगा। गरीबों का आशीर्वाद। सुबह जब उसने दुकान खोली, तो सारे खराब सामान नए जैसे ताज़ा हो गए। चावल चमक रहे थे, घी सुगंधित था, आटा महीन और मीठा। गांव वाले हैरान रह गए। अब वे सब उसकी दुकान से सामान लेने लगे। लेकिन अब हरिराम पहले वाला लालची नहीं रहा। 11 उपसंहार। लाला हरिराम अब गांव का सबसे ईमानदार दुकानदार कहलाने लगा। उसने सीखा कि लालच से धन तो मिलता है, पर सुख और सम्मान नहीं। गरीबों की सेवा और माँ दुर्गा की भक्ति से ही जीवन में सच्चा आनंद मिलता है। कहानी की शिक्षा। लालच इंसान को पतन की ओर ले जाता है। गरीबों की मदद करना ही सच्ची पूजा है। माँ दुर्गा हमेशा धर्म और करुणा के साथ खड़े लोगों का साथ देती है।